हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई एकेडमी। मैं अभिषेक श्रीवास्तव एक बार फिर से आपके साथ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट करने वाला हूं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जब प्रेस करोगे तो आपको आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है, ठीक है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग का ये वाली जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाली। चैप्टर का इंट्रो जानेंगे, इसमें क्या क्या है। तो इंट्रो में भी हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर क्या है और उसके कुछ थ्योरम्स है इस चैप्टर की, वो भी जानेंगे, ठीक है। तो चलो बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर नंबर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग का एक नंबर आता है, कौन सा, नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर आता है हम लोग का, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, आपने अगर 9th क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो नेचुरल नंबर उसमें पढ़ा होगा। क्या होता है नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर वो होता है जो काउंटिंग में, जैसे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद जो दूसरा नंबर आता है हमारा वो होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर क्या आता है? होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है इन 0 प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में एक और नंबर बढ़ जाता है, क्या? 0। वो क्या हो जाता है? तो 0, 1, 2, 3 कहाँ तक का? इनफाइनाइट तक का। ये हमारा क्या होता है? होल नंबर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? कैपिटल W से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल W से। देन इसके बाद एक हमारा आता है क्या? इंटीजर्स। क्या आता है हमारा? इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल I से। इंटीजर्स में क्या होता है? सारे नंबर्स, एवरी नंबर्स, जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। मतलब ये हमारा नेगेटिव इनफाइनाइट से हमारा चलता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड इनफाइनाइट तक का। मतलब जितने भी नंबर हैं वो हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं? इंटीजर्स में, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है जो आपके चैप्टर का नाम ही है, वो आता है रियल नंबर। क्या आता है? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर बच्चों होता है हमारा जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसमें रैशनल और इर्रेशनल, रैशनल और इर्रेशनल नंबर का यूनियन होता है। मतलब आप यूनियन जो है आप सेट थ्योरी में पढ़ोगे, रैशनल नंबर और या फिर एंड, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर, या तो नंबर रैशनल हो, यहां एंड की जगह और यूज होगा, या तो नंबर रैशनल हो या इर्रेशनल हो। वो कौन सा नंबर होता है? रियल नंबर। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर अब क्या होता है? रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर, पहले रियल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। रैशनल नंबर होता है जो हमारा, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल Q से। अब इसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? रैशनल नंबर को हम लोग कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q। हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको? P/Q के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो वो हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। वेयर P and Q are integers and Q does not equals to 0। जहां पे क्या है हमारा? P और Q हमारा क्या है? एक इंटीजर है और Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। दूसरा नंबर हमारा इसमें क्या आता है? इर्रेशनल नंबर। क्या आता है हमारा? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? इर्रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q डैश से,
ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन P बाय Q। एक तो ये हमारा हो गया, कभी भी हम ऐसा नंबर इसको हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होता है हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, डेसिमल एक्सपेंशन भी इसका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, वो हमेशा मतलब उसको डिवाइड करोगे तो हमेशा कोई ना कोई रिमाइंडर बचता ही रहेगा। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेट। नॉन रिकरिंग क्या होता है, वो नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग का। नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल हो गया, मान लो आप 0.3333 ये चला गया, ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है। 333 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये सॉरी नॉन रिकरिंग नहीं, ये रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग क्या होता है, जैसे मान लो 0.31313311, क्योंकि यहाँ पे दो तो रिपीट हो रहे हैं बट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, ये हमारा क्या हो गया, नॉन रिकरिंग हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर की। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब हमारा आता है एक प्राइम नंबर, क्या आता है हमारा, प्राइम नंबर। दूसरा क्या आता है हमारा, कॉम्पोजिट नंबर। ये सब छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आप लोग ने। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जो कि किससे डिविजिबल होता है, इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन ओनली। किससे डिविजिबल होता है, खुद से और वन से। ये क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप ले लो 2 3 5 7। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब जैसे कि दूसरा क्या होता है हमारा, कॉम्पोजिट नंबर। दूसरा क्या होता है हमारा, कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट क्या होता है, डिविजिबल बाय 1 एंड मैनी नंबर्स। ठीक है, मैनी मतलब कि और भी किसी भी नंबर से डिविजिबल हो। जैसे कि आप लोग मान सकते हो कितना, मान लो आप लोग को एक एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग 24 है। 24 किससे डिविजिबल होता है, एक तो 1 से डिविजिबल होगा, दूसरा 2 से डिविजिबल होगा, तीसरा 3 से, 4 से, और 6 से, 8 से, 12 से, और इटसेल्फ 24 से। ठीक है, 1 एंड मैनी नंबर से डिविजिबल जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, अब एक बात आती है, क्या हमारा 1 जो आता है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है, जो 1 होता है वो प्राइम नंबर होता है या कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो बच्चों इसको ध्यान रखना, 1 जो होता है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। ना तो 1 प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है। ठीक है, क्यों, अच्छा प्राइम नंबर क्यों नहीं होता है, प्राइम नंबर क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो प्राइम नंबर की हम लोग डेफिनेशन क्या हो जानी, डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 ओनली। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे 2 को ब्रेक करें तो 2 के हम लोग के फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो 1 मिलता है और दूसरा 2 खुद इटसेल्फ होता है। ठीक है, बट हमारा अगर 1 को ब्रेक करते हैं तो हमारा 1 तो मिल गया, बट दूसरा तो हमें कुछ नहीं पता ना, तो इस रीजन से हमारा 1 क्या है, ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एक थ्योरम है इस चैप्टर में, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में नेक्स्ट हमारी एक थ्योरम आती है जो कि है क्या, फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम कहती है ऐसा कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, मान लो कोई एक कॉम्पोजिट नंबर है, उसको जब हम ब्रेक करेंगे तो वो हमारा जो नंबर होगा वो किसका होगा, प्रोडक्ट्स होगा, किसका, प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट्स ऑफ
प्राइम नंबर। जो मतलब हम कह सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर जो भी होता है उसको अगर हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट्स मिलता है वो क्या होता है, प्राइम नंबर का होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लो आपको एक नंबर एग्जाम्पल में ले लो, कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर ले लो। तो एग्जाम्पल में मान लिया हमने कितना 212 ले लेते हैं। 212 लेते हैं तो 212 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होता है, देखो 212 2 से जब जाएगा तो 106 टाइम में, 2 से फिर जाएगा 53 टाइम में। अब हमारा ये 53 क्या किसी से जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं 3585 53 इटसेल्फ जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसका। हम लोग ले लेते हैं एक एग्जांपल 81 या ऐसा कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। 162 ले लेते हैं, 162 ले लेते हैं। ठीक है, 162 को जब करेंगे तो यहाँ पे आएगा 81 2 से डिवाइड करने पे। अब ये आएगा 3 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ आएगा 27 एंड अगेन 3 से करेंगे तो 27 का आएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, अगेन 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3। तो हमारा यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, 212 का ही देख लो तो 2 इंटू 53, तो हमारा 2 भी प्राइम नंबर है, 53 भी प्राइम नंबर है। सेम ऐसे 162 का देख लो तो 2 इंटू 3 एंड इंटू 3, हमारा 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है फंडामेंटल थ्योरम का? फंडामेंटल थ्योरम का कंक्लूजन ये निकलता है कि जो भी कॉम्पोजिट नंबर होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं प्राइम नंबर्स के। ठीक है, और ये अपने में एक यूनिक चेन होती है। यूनिक मतलब कि कह सकते हो कि ये बार बार रिपीट नहीं होगा। जैसे कि आप किसी भी अलग नंबर करोगे तो सब में अलग अलग ही प्राइम फैक्टराइजेशन, अलग क्या आएंगे, फैक्टर ट्री बनेंगे। फैक्टर ट्री क्या होता है? फैक्टर ट्री आप जैसे कि आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, फैक्टर ट्री आपको अगर करना होता है तो इसको ऐसे करके यहाँ पे ब्रेक कर लो। यहाँ से 2 टाइम में, कि 2 से कितने टाइम में गया, 81 में। अब यहाँ 2 तो जाएगा ना, फिर 81 को ऐसे ब्रेक कर लो 3 से 27 टाइम में। ठीक है, फिर 27 को ब्रेक कर लो 3 से 9 टाइम में, फिर 9 को ब्रेक कर लो 3 से 3 टाइम में। ठीक है, ये हमारा फैक्टर ट्री बनता है। सारे कॉम्पोजिट नंबर के अलग अलग फैक्टर ट्री ही बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट इसी फंडामेंटल थ्योरम के अंदर 2 टर्म आते हैं HCF और LCM, उनकी बात करते हैं। HCF क्या होता है बच्चों? HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, LCM क्या होता है? LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, ये 2 टर्म आते हैं हमारे फंडामेंटल थ्योरम में, जो कि है HCF और LCM। अब होते क्या है HCF क्या होता है बच्चों? ये HCF और LCM कभी भी सिंगल नंबर का नहीं निकलता, किसी भी सिंगल नंबर का नहीं निकलता। इसके लिए एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। कॉमन एग्जांपल में कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं। तो मान लो नंबर ले लेते हैं हम लोग 36 एंड एक दूसरा का नंबर ले लेते हैं क्या, 54। ठीक है, अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, एक बार HCF निकालना है, एक बार LCM निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से ये डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। लास्ट में इवन आ रहा है तो 2 1 जा 2, 1 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अगेन 2 से जाएगा क्योंकि 8 आ रहा है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से 42। ऐसे ही आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। ये हमारा 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो 336 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 है एंड 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 7। अब इसके बाद दूसरा क्या है हमारा 54 का भी कर लो। 2 27 3 9 3 3 एंड 3 1। ठीक है, तो 54 का क्या आता है हमारा, 54 का आता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बच्चों अब हमें क्या निकालना है, HCF। जब HCF निकालेंगे तो याद रखना, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब भी हम लोग HCF निकालेंगे इस वर्ड पे मत जाना ये हाईएस्ट,
इस पे मत जाना, सुनो ध्यान से। जब भी एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा जो भी कॉमन फैक्टर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, वही पिक करेंगे। जैसे हमारा 2 क्या है, दोनों में है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 336,54 इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमारा 2 एक कॉमन है। दूसरा क्या कॉमन है हमारा दूसरा क्या कॉमन है, एक 3 कॉमन है, तो 2 इंटू 3 हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 6 हो गया। क्या हो गया, 6 हो गया। अब दूसरा हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको एक चीज याद रखना है, जो हम लोग की अभी क्या है, करंट गवर्नमेंट है, क्या, बीजेपी, उसका एक नारा जानते हैं आप लोग, क्या है, सुना होगा ना, क्या, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो उससे रिलेटेड इसको हम लोग कह सकते हैं। कैसे, देखो इसमें जो कॉमन है उनको तो लिखना ही लिखना है, जो कॉमन है उनको लिखना ही लिखना है, और बाकी जो बचे हैं उनको भी लेके चलना है, मतलब सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारा कॉमन क्या था, 2, बाकी कितने 2 बच रहे हैं, 1 2 3, हमारे 3 2 बच रहे हैं, तो उनको भी लिख लो। बचा क्या, एक और कॉमन है हमारा, ये 3 क्या है, 3 कॉमन था, तो एक 3 कॉमन हो गया, बाकी 2 3 बच रहे हैं, उनको भी लिख लो। और एक 7, यहाँ पे 7 कॉमन नहीं, तो 7 भी लिख लो। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 इंटू 3 कितना होता है, 144, 144 इंटू 3 कितना होता है, 432, और 432 इंटू 7 कितना होता है, 3024। ये हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ठीक है बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस समझ में आ गया आपको, क्या बोलता है, एलसीएम जो सबको लेकर चलना है, एचसीएफ जो कॉमन है हमारे। ठीक, ये हमारा होता है। इसके बाद एक आता है एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन। ठीक है, कैसे एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन निकालता है। और एक चीज याद रखना, कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 54 का एलसीएम क्या होता है या 54 का एचसीएफ क्या होता है, तो याद रखना कभी भी किसी भी सिंगल नंबर का एलसीएम या एचसीएफ नहीं निकलता। अब हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम का रिलेशन देखते हैं क्या कहता है। रिलेशन ये कहता है, जो भी हमारे 2 नंबर दिए होंगे उनका क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एंड एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, ये हमारा क्या कहता है, रिलेशन कहता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एलसीएम ऑफ ए एंड 18 is 36 and HCF of A and 18 is 2, then find the value of A. Find the value of A. इस क्वेश्चन में क्या बोला है, A एंड 18 दो नंबर हैं जिनका एलसीएम कितना दिया है, 36 दिया है। क्या दिया है, एलसीएम कितना दिया है हमारा, 36 दिया है। एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 2। हमारा रिलेशन क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो A इंटू 18 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 36 इंटू 2। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है, A इज इक्वल टू 36 इंटू 2 होल अपॉन 18, 18 2 जा 36, 2 इंटू 2, तो A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई। कितनी आ गई हमारी, 4 आ गई। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो इंट्रो पार्ट है, इंट्रो पार्ट में केवल इतना ही हमको देखना था। अब इसके बाद हम लोग की एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।